चरखे से आजादी नहीं, खून बहाने से आजादी मिली, खून बहाने से आजादी मिली। भारत माता की, भारत माता की। नाटक आया करता था, उसमें कितना दिखाया गया हमारे देश को आजाद कराने के लिए महाराज कैसे कैसा वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, कैसी माताओं ने अपने गोद को सूना कर दिया, बच्चे अनाथ हो गए, माताओं का सिंदूर मिट गया, तब जाकर के हमारे देश को आजादी मिली। चरखे से आजादी नहीं, खून बहाने से आजादी मिली, खून बहाने से आजादी मिली हमारे देश को। और आज भी देख लो क्या हो रहा है। धन्य है वो फौजी भाई जो बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं। अगर फौजी भाई नहीं होते ना, आज ये कथा नहीं हो रही होती, आज ये कथा नहीं हो रही होती। इस बात को पक्का समझ लेना महाराज। प्रणाम है उन फौजी भाइयों के लिए, उन फौजी भाइयों को जन्म देने वाली उन माताओं को प्रणाम है जो देश के लिए अपना लहू बहा देते हैं, देश पर वो न्यौछावर हो जाते हैं, देश को बलिदान हो जाते हैं। फौजी भाई सबसे बड़ा बलिदान अगर होता है किसी फौजी का होता है, ये बात समझ लेना। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मैं वृंदावन से पंडित श्री भगवान शास्त्री जी, श्री धाम वृंदावन, जो कि भागवत कथा और यहाँ रायपुर जिला सोनीपत में और शिव देवालय प्रांगण में जो भागवत कथा चल रही है, जहाँ मंदिर के हमारे पुजारी जी श्री चंद्रभान महाराज जी, जिनके सानिध्यता में ये भागवत कथा चल रही है, और जिसके मंडल के संचालक स्वामी श्री अर्जुन लाल शास्त्री जी। और ये भागवत कथा हमारे यहाँ पर 9 मार्च से प्रारंभ हुई। 9 मार्च से प्रारंभ होकर के आज जो सुखदेव पूजन जिसका हो चुका है, और कल भागवत कथा का विशाल भंडारा यहाँ पर है समस्त वैष्णव जनों के लिए, भक्तजनों के लिए। तो आप समस्त वैष्णव जन भक्तजन कथा का प्रसाद जरूर पाएँ और जरूर पधारें, क्योंकि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरुहु, जो कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत की पीड़ा का उद्धार करने वाली, प्रेत पीड़ा को दूर करने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। और श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरणम दुखम गमिष्यति, जीवन में कितना भी कष्ट क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करने मात्र से समस्त संकट दुख दूर हो जाता है। ऐसी भागवत कथा की जो त्रिवेणी यहाँ प्रवाहित हुई, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जो त्रिवेणी यहाँ प्रवाहित होती रही, और बस्ती के समस्त भक्तजनों के सहयोग से सामूहिक कथा का जो दिव्य आयोजन हुआ, इस कथा का मुख्य श्रेय केवल भगवत प्राप्ति और हमारे प्रेत पित्र पीड़ा विनाशिनी, जो कि भागवत कथा गोविंद के चरणों में प्रीति कराने वाली भी होती है, भक्ति प्रदायिनी होती है, ज्ञान प्रदायिनी होती है, वैराग्य प्रदायिनी होती है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी यानी महाराज प्रेत पीड़ा का उद्धार करने वाली होती है। घर में किसी भी प्रकार की अशांति होती है, अगर भागवत जी का मूल पारायण पाठ भी अगर कराया जाता है तो समस्त प्रेत पीड़ा का नाश हो जाता है। और यहाँ तो समस्त वैष्णव जनों ने, भक्तजनों ने मिलकर के भागवत कथा का, जो कि प्रातःकाल नियमित रूप से मूल पाठ चला, रोजाना हवन हुआ, यहाँ पर यज्ञ चला हमारा, जो कि और उसी प्रकार से यहाँ पर द्वादश अक्षर मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, गीता जी का पाठ आदि मतलब जो अनुष्ठान चलते रहे, अनवरत चलते रहे 7 दिन तक निरंतर जो और शाम के समय भगवान की दिव्य रासलीला का आयोजन, और कल जिसका विशाल भंडारा है। आप समस्त वैष्णव जन पधारें, आप समस्त वैष्णव जनों को, और जो कि ये समस्त भागवत कथा का दिव्य आयोजन हमारा जो कि म्यारा सोनीपत चैनल के माध्यम से आप आनंद ले रहे हैं। आप समस्त वैष्णव जन भक्तजनों से निवेदन, म्यारा सोनीपत चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिसके माध्यम से आप और भी कथाओं का आनंद और समस्त सूचना को आप प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। कथा का दिव्य आनंद भक्ति का जो ये चैनल है, जिसके हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे श्री गौतम भैया, जो कि समस्त भक्ति की बातों को जगह जगह से ला करके, सूचनाओं को ला करके और आप तक पहुंचाते हैं। उनका बहुत बहुत श्रेय, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिहारी जी से भी प्रार्थना करता हूँ, आप समस्त वैष्णव जनों के लिए, भक्तजनों के लिए बिहारी जी की कृपा आपको सदा बनी रहे, दिन दूनी रात चौगुनी हो, परमात्मा की कृपा से आपका नाम छाती को प्राप्त हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधे 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 राधे। जो भी कुछ अपने होना चाहे वो लेकर के आए, और बड़े ही भाव से भंडारे की व्यवस्था सभी नगरी से, समस्त सरदारी से
आप सबसे मेरा निवेदन है इस श्लोक को मेरे साथ में 3 बार जरूर गुनगुनाओगे और ठाकुर से प्रार्थना करोगे, भगवान हम गोपी तो नहीं बन सकते पर भगवान तुमने जैसे गोपियों के ऊपर कृपा करी ऐसे ही आप हमारे ऊपर भी कृपा करें।